नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए रहस्यमयी और रोचक कहानियां लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा पर्वत जिस पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया, एक ऐसी जगह जहां कंपास काम करना बंद कर देता है, एक स्थान जिसे भगवान शिव का घर माना जाता है और वैज्ञानिक भी जिसके रहस्यों को सुलझा नहीं पाए। यह है कैलाश पर्वत। और आज हम जानेंगे इसकी वो कहानी जो आपको हिला देगी। कैलाश पर्वत की रहस्यमयी यात्रा अब शुरू होती है। कैलाश पर्वत एक परिचय तिब्बत में स्थित माउंट कैलाश समुद्र तल से लगभग 6,638 मीटर ऊंचा है। ये पर्वत हिमालय की कड़ी में आता है, लेकिन इसका आकार, रंग और स्थिति बाकी पहाड़ों से बिल्कुल अलग है। इस पर्वत के चारों ओर 4 नदियां उत्पन्न होती हैं: गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। कैलाश पर्वत को 4 धर्मों में पवित्र माना गया है: हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म। लेकिन क्या ये सिर्फ आस्था का विषय है या यहाँ कोई अज्ञात शक्ति छुपी है? अध्याय 2। शिव का धाम, धार्मिक मान्यता। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। यहाँ भगवान शिव अपनी पत्नी मां पार्वती के साथ ध्यान मुद्रा में विराजते हैं। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ब्रह्मांडीय ऊर्जा के केंद्र बिंदु पर ध्यान में लीन रहते हैं। यहाँ स्थित मानसरोवर झील को देवताओं का सरोवर कहा जाता है। पर सवाल यह है, क्या यह सिर्फ धार्मिक आस्था है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? अध्याय 3। वैज्ञानिकों की जांच और चौंकाने वाले रहस्य। आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं चढ़ सका। कई बार चढ़ाई की कोशिशें हुईं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ रहस्यमयी घटित हुआ। कंपास यहां काम करना बंद कर देता है, जीपीएस सिग्नल गायब हो जाते हैं, शरीर में अचानक कमजोरी आ जाती है, मानसिक भ्रम, समय का एहसास खत्म होना। रूसी वैज्ञानिकों ने एक बार कैलाश के ऊपर अजीब ऊर्जा तरंगें रिकॉर्ड कीं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पर्वत एक पिरामिड संरचना है और यह एक विशाल एंटीना की तरह काम करता है। अध्याय 4। एलियंस और कैलाश, क्या है संबंध? कुछ थ्योरीज के अनुसार कैलाश पर्वत को एलियन ऑब्जर्वेटरी भी माना गया है। 2013 में एक रूसी शोध दल ने कहा कि कैलाश एक मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है जो हजारों वर्षों पुराना है। कुछ शोधों के अनुसार कैलाश के पास अनदेखी सुरंगें, विभ्रम पैदा करने वाली ऊर्जा और अन्य आयामों डिमेंशंस के संकेत मिले हैं। रहस्यमयी स्वर में, क्या ये जगह सिर्फ एक पवित्र तीर्थ है या फिर किसी दूसरी दुनिया का गेटवे? अध्याय 5। समय का खेल, उम्र बढ़ने की घटनाएं। एक और रहस्य, समय का रहस्य। कई तीर्थयात्रियों और ट्रेकरों ने दावा किया है कि जब वे कैलाश पर्वत की परिक्रमा करके वापस आए तो उनके बाल सफेद हो गए, उम्र में सालों का फर्क दिखने लगा। क्या कैलाश पर्वत पर समय अलग गति से चलता है? क्या यह टाइम डिस्टॉर्शन जोन है? रूसी और अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस पर वर्षों तक अध्ययन किया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अध्याय 6। मृत्यु का पर्वत, चढ़ाई की कोशिश और अंत। अब तक कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन सभी या तो बीच में ही रुक गए या फिर रहस्यमयी परिस्थितियों में बीमार पड़ गए। 1936 में ह्यूग रटलेज, एक ब्रिटिश पर्वतारोही ने चढ़ाई का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने खुद यात्रा बीच में छोड़ दी और कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति मुझे चेतावनी दे रही हो। तिब्बती लामा कहते हैं, कैलाश पर्वत पर चढ़ना पाप है। यह देवों का स्थान है और वहां जाना मृत्यु को बुलाना है। अध्याय 7। जैन और बौद्ध मान्यताएं। जैन धर्म में कैलाश पर्वत को अष्टापद कहा जाता है। यहीं पर पहले तीर्थंकर राजभदेवन को मोक्ष प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म में इसे कंग रिनपोछे कहते हैं। बौद्ध मान्यता है कि यहाँ तन्मा देवी और डेमचौक का वास है, जो ऊर्जा के स्रोत हैं। हर धर्म कैलाश को पवित्र मानता है, लेकिन साथ ही यह मान्यता भी रखता है कि यह स्थान आम मनुष्यों के लिए नहीं है। अध्याय 8। कैलाश और पिरामिड, ब्रह्मांडीय रहस्य। कई शोधकर्ताओं का दावा है कि कैलाश पर्वत एक प्राकृतिक पिरामिड है
और यह पूरे पृथ्वी पर मौजूद अन्य पिरामिडों के नेटवर्क का केंद्र है। इसका अक्षांश और देशांतर इतना सटीक है कि यह गिजा के महान पिरामिड के साथ समान रेखा में आता है। क्या कैलाश एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है या फिर कोई प्राचीन मशीन जो आज भी काम कर रही है? अध्याय 9, 108 बार परिक्रमा और मोक्ष। कैलाश पर्वत की परिक्रमा को एक तीर्थ यात्रा माना जाता है। यह परिक्रमा लगभग 52 किलोमीटर की होती है। कहा जाता है जो कोई भी इस पर्वत की 108 बार परिक्रमा करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा करने वाला कोई जीवित व्यक्ति अब तक दर्ज नहीं है। कुछ तीर्थ यात्रियों ने दावा किया है कि परिक्रमा करते समय उन्होंने अदृश्य जीवों, हवा में मंडराती आकृतियों और भूतपूर्व जीवन के दर्शन किए। अध्याय 10, शिव के स्वरूप, ध्यान, ऊर्जा और रहस्य। शिव सिर्फ एक देवता नहीं, वो कॉस्मिक चेतना है, अदियोगी, नटराज, संहारक और सृष्टिकर्ता। कहा जाता है कि कैलाश वही जगह है जहां शिव ने अपने ध्यान से ब्रह्मांड की गति को निर्धारित किया। कुछ योगियों का मानना है कि यहाँ एक सटल एनर्जी वॉर्टेक्स है, जहां बैठकर साधना करने से आत्मा ब्रह्मा के स्तर को छू सकती है। अध्याय 11, अंतहीन रहस्य और आज की स्थिति। आज भी कैलाश पर्वत पर चढ़ाई प्रतिबंधित है। चीन सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से नो क्लाइंब जोन घोषित किया है। कुछ कहते हैं यह आस्था के सम्मान के लिए है, कुछ कहते हैं यह इसलिए है क्योंकि चीन जानता है कि वहां कुछ ऐसा है जो दुनिया से छुपाया जा रहा है। अध्याय 12, निष्कर्ष, रहस्य, आस्था और चेतना, भावनात्मक और रहस्यमयी स्वर में। कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं, यह आस्था, ऊर्जा और अनंत रहस्यों का प्रतीक है। विज्ञान जहां थम जाता है, आस्था वहां शुरू होती है, और कैलाश दोनों का संगम है। तो दोस्तों, ये थी कैलाश पर्वत की रहस्यमयी कहानी। आपका क्या मानना है? क्या यह भगवान शिव का धाम है या फिर एक रहस्यमयी शक्ति का केंद्र? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली रहस्यमयी यात्रा में फिर मिलेंगे।